जंतु, मछलियां, पेड़ पौधे ही नहीं बल्कि बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीव भी सूरज से ऊर्जा पाकर खिलखिला उठते हैं। ये देखो मिस्टर ऊद-बिलाव, कितने मजे ले रहा है। देखा इसे, अपने चेहरे की पोजीशन ऐसे बदल रहा है जैसे किसी स्पा में स्टीम ले रहा हो। और वो चली मैडम व्हेल इतराते हुए सनबाथ लेने। और ये जोकर मछली यानी क्लाउन फिश है, ये तो गाना भी गाती है भाई बिना किसी सुल्तान के। हाँ, ये रात समुद्री जानती है और कोई खतरा महसूस होने पर ये कभी गुर्राती है और कभी चहकती है। परतों में बांटा गया है। सतह के सबसे नजदीक वाली परत को यूफोटिक जोन या सनलाइट जोन कहा जाता है। जाहिर है कि यहाँ सूरज की सबसे ज्यादा रोशनी पहुँचती है और 90% समुद्री जीवन इसी परत में मौजूद है। अगली गहरी परत को स्फोटिक जोन या ट्वाइलाइट जोन कहा जाता है। इस परत तक सूरज की सिर्फ 1% रोशनी पहुँचती है, जो पौधों के जिंदा रहने के लिए काफी नहीं है। तीसरी और सबसे गहरी परत एफोटिक जोन या मिडनाइट जोन है। यहाँ सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुँचती, लेकिन सभी शिकारियों को छलावे से रुकाना नहीं पड़ता। सबसे घातक शिकारियों में से है शार्क। जैसे ग्रेट व्हाइट ठंडे के बाद अंधेरे में शिकार पे निकलती है समुद्री जीवों का यमराज। आज तक शार्क की 500 से ज्यादा प्रजातियों का पता चल चुका है। ये हर तरह के खुले सागरों में, मूंगे की चट्टानों में, आर्कटिक भूभाग के नीचे और समुद्र की अंधेरी गहराइयों में पाई जाती है। और ये है समुद्री घोड़ा, जो तबड़क तबड़क नहीं छप 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 करता है, यानी दौड़ता नहीं तैरता है। हमने इन समुद्रों के बारे में बहुत कुछ जाना है, पर अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। ये सागर गहरे और जादुई हैं। पिछले कुछ दशकों में वैज्ञानिक पैमाने पर सामने आए खतरों में से एक बड़ा जलवायु परिवर्तन है, जिससे महासागर गर्म हो रहे हैं और ग्रीन हाउस गैसों की अधिकता और ऑक्सीजन की कमी के कारण इन समुद्रों का अम्लीकरण हो रहा है। सागरों के इस तरह गर्म होने से पानी का स्तर बढ़ गया है और बर्फ की चादर पिघल रही है। इस विनाशकारी बदलाव के परिणाम स्वरूप समुद्री जीवन खत्म हो रहा है और पूरे इकोसिस्टम के लिए ऐसे खतरनाक आलोचना कम हो। याद रखिए, बात हमारे अस्तित्व की है, तो बदलाव की शुरुआत भी हमें